Hi, this is Dr. Ivanka Madan. I'm working as a consultant and associate professor at Department of Biotechnology and Research at Gangaram Hospital. So one of the very key questions that stayed with me throughout my years is why some of the most exciting scientific discoveries take so long to reach the patients who need them the most. So during my years at PGI, at AIIMS, at JNU, I was exposed to both the scientific, that is the research, and the clinical world. So our experiments जो हम करते हैं उसमें क्यों करते हैं, दैट इज जो हम पेशेंट्स, हमारा मेन रिसर्चर्स का काम क्या होता है, जो भी हमारी लैबोरेटरीज में डिस्कवरीज हो रही हैं, जो भी हम नया कुछ इवॉल्व करते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, दैट शुड रीच फ्रॉम बेंच टू बेड साइड. दैट मीन्स कि जो हम लेबोरेटरी में कोई नया एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कुछ नया जो बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, हाउ दैट न्यू डिस्कवरीज शुड रीच टू द पेशेंट्स. सो ड्यूरिंग माई years at AIIMS, I was totally exposed to the clinical environment where I could see patients who were lying and they were really battling with complex diseases like cancer, heart diseases, other chronic inflammatory disorders. But they were all questioning that what is the treatment strategy? Actually, they were suffering कि हमें कब उस चीज का इलाज मिलेगा. So with times, जैसे कोविड वायरस आया था तो उस टाइम पे the virus was evolving. So host mechanism को affect करने के लिए virus kept evolving so that I should have an upper hand. But हम लोग साइंटिस्ट क्या करते हैं, हम लोग बैक साइड पे जाके अंदर लेबोरेटरीज में काम करके हम लोग we try working out with some new mechanism so that we can try inhibiting this the virus. कैसे हम वायरस को अटैक करने से रोकें so that वो हमारी बॉडी के अंदर mechanisms जो वायरस कर रहा है उसको inhibit करे. So this is one way how COVID times the scientists had come up and they developed COVID vaccines. Also Covishield as one of the vaccine. So उस टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने यूज की थी, जैसे रियल टाइम पीसीआर की एक छोटा सा आपका डीएनए निकाला है, डीएनए को एम्पलीफाई करके आपने उसमें एक्सप्रेशन चेक किया उस जीन का कि कैसे वो रियल टाइम पीसीआर पे आपका एक्सप्रेशन दे रहा है. फिर आप प्रोटीन लेवल पे चेक करते हो, फिर आप उसका फंक्शनल लेवल चेक करते हो. सो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज, आरटीपीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉट, एलाइजा, फ्लो साइटोमेट्री, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड सो एज टू हेल्प द पेशेंट्स कि जो उनको बीमारी हो रही है, क्यों हम डायग्नोज कर पा रहे हैं एट अ लेटर stage. Why can't we detect and we can help predicting the patient's risk more accurately? Why we are not able to diagnose a disease much more earlier? So to diagnose the disease at a very early age, at a very younger population, we need few new biomarkers. Biomarkers होते हैं कोई नए molecules जो अभी तक किसी ने काम नहीं किया, वो नए हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, नए हम डिस्कवर कर रहे हैं. कैसे हम उन बायोमार्कर्स को यूज करके उनको प्रिवेंट कर सके आगे की स्टेज पे पहुंचने से पहले, ताकि जब उनके कुछ सिम्टम्स हैं, उनको कुछ भी हल्का सा भी चेस्ट में पेन है, खांसी जुकाम है, या थोड़ा सा भी डिस्पनिया हो रहा है, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो उसी स्टेज पे आप उनको डिटेक्ट कर पाओ, उनका इलाज शुरू कर पाओ, सो दैट वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग टुवर्ड्स और प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ मोर क्रॉनिक स्टेज. तो उन बायोमार्कर्स की जो हम लोग यहाँ पे आविष्कार यहाँ पे जो हम लोग करते हैं अपनी लैब्स में, तो यूजिंग दोज एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं कि व्हाट ऑल मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स के अंदर ह्यूमन बॉडी में, हाउ वी कैन प्ले विद दोज मॉलिक्यूल्स टू प्रिवेंट देम लीडिंग टू कैंसर. तो हम कैसे उनको टारगेट कर सकें यूजिंग सम थेरेपीज, ताकि हम पेशेंट्स की तरफ पे पहुंच के उनको प्रिवेंट कर पाए. सो रिसर्चर्स आर द वंस, दे आर वर्किंग एट द बैक फ्रंट वेयर दे आर पुटिंग अप ऑल देयर डे एंड नाइट्स, दे आर पुटिंग एवरीथिंग सो दैट दे कैन कम अप विद न्यू डिस्कवरीज टू हेल्प ट्रांसलेट दीज न्यू डिस्कवरीज फॉर बेटर पेशेंट केयर. सो यही चीज हमने थ्रू आउट आवर जर्नी आई हैव बीन लुकिंग एट, दैट हाउ यूजिंग our basic fundamental research and how being into clinical environment can together be put together, how we can collate them together so as to help diagnose a disease much earlier, so that we can help predict the patient's risk at a very accurate level, or how we can diagnose much more precision therapies. Precision therapy means जैसे एक साइज हर बंदे को फिट नहीं होता, so one medicine doesn't fit all the patients, so for every patient you have a simple separate medicine to be given. So that is called precision therapy कि आप हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल लेवल पे जाके उसकी सिम्टम्स को देख के, उसकी हिस्ट्री को देख के, उसकी लाइफस्टाइल को देख के आप कैसे उसके अगेंस्ट कुछ नई चीजों को यूज कर सको, सो दैट इट इज अ पर्सनलाइज्ड थेरेपी बीइंग गिवन टू ऑल द पेशेंट्स. सो दिस इज हाउ रिसर्चर्स आर बीइंग हेल्पिंग इन पेशेंट केयर.